हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 10। यहाँ पर लिख दिया गया है, पेज नंबर आपका है 14। उसके आगे आप देखेंगे 14 से लेकर 43 तक, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जब हम किसी नंबर पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हम जैसे मान लीजिए हमने 8 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दिया है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं यहाँ पर देखेंगे आप। ये जो नंबर होता है तो यहाँ पर एक नंबर देते हैं, सेम यही नंबर हम यहाँ पर राइट करते हैं और एक जीरो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अभी 10 एक ही आप करेंगे तब भी आपका एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको वही इसमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये जीरो आपका 1 जीरो प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसके आगे जो है इसका स्थान पर 1 जीरो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी नंबर ले, यहाँ पर डिजिट का नंबर जैसे मान लीजिए हमने 12 लिया मल्टीप्लाई से, तो हम क्या करेंगे, ये 12 यहाँ पर है तो 12 को हम यहाँ पर राइट करते हैं। ये 12 को हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक। ये जो आपका मल्टीप्लिकेट है वो यहाँ पर सेम हमने राइट कर दिया। उसके बाद एक जीरो इस प्लेस पर आगे बढ़ा दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरीके से तो यहाँ पर कोई भी नंबर होगा आपका, जैसे 18 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हम यहाँ पर 18 राइट करेंगे और एक जीरो आप इसके आगे पर बढ़ा देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना आसान है जो है मल्टीप्लाई करना। अभी देखिए 10 का एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो हम मल्टीप्लिकेट बोलते हैं, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर करने का आपको कोई मतलब नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेट पर ध्यान देंगे। 10 है तो हम यहाँ पर 10 राइट करेंगे और मल्टीप्लायर में यहाँ पर 10 है तो ये जीरो आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 इस तरीके से ये हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। केवल एक जीरो बढ़ाया जाता है आपका मल्टीप्लिकेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 10 प्लेस 1 जीरो एट इट्स एंड। उसके अंत में जो है हम लोग क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेट होता है उसके अंत में एक जीरो आप जो है बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे सी और सेल्फ दिया गया है आपका पेज नंबर 41 पर, जो उसको आप करेंगे। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका, इसको हम आदर
में क्या होता है तो किसी भी दो नंबर का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो नंबर लेते हैं उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका आर्डर चेंज करने पर बीच में जो आपका प्रोडक्ट आता है दोनों तरीके से आपका सेम आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 4 × 5, ठीक है, 4 × 5 यदि हम करते हैं तो 5 का टेबल 4 टाइम्स करते हैं तो आपका क्या आता है 5 × 20। अगर हम इसका आर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 को यहाँ पर और 4 को यहाँ पर, ये राइट करेंगे, 5 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, ये आर्डर चेंज हो गया। तब हम क्या करेंगे 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 5 में आपका होता है 20। ये आप देखते हैं यदि हम 4 × 5 करते हैं तब भी 20 आ रहा है प्रोडक्ट, और इसका आर्डर चेंज करते हैं 5 × 4 कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपका 20 आंसर आ रहा है। यही आपका जो है थर्ड प्रॉपर्टी है, आर्डर प्रॉपर्टी है। इसको आप इस तरह से यूज करते हो 4 × 5 = 5 × 4, ठीक है, 4 × 5 = 5 × 4। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका आर्डर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी है। इसको आप समझेंगे, मतलब किसी दो नंबर को आप किसी क्रम में उसका जो है मल्टीप्लाई कीजिए, उसका प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 × 5 कर रहे हैं तब भी 20 आ रहा है, 5 × 4 कर रहे हैं तब भी इसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 5 = 5 × 4। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। आइए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 का क्या प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के लिए ये इसको आप समझते हैं, सेकेंड आप कहते हैं तो किसी भी नंबर में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट आता है इससे वही आपका मल्टीप्लिकेट आ जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो आएगा ये आएगा। 8 में आप मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है 8 आएगा। इसी तरीके से 12 में आप जब 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका 12 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट इससे वही नंबर ही आता है, जिसको आप जो है मल्टीप्लिकेट के रूप में यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लायर 1 करता है तो मल्टीप्लिकेट जो नंबर होता है वही आपका प्रोडक्ट आ जाता है। इसको आप आर्डर चेंज करके लिख सकते हैं इस तरीके से 1 × 4 = 4, 1 × 3 = 3, या 1 × 8 = 8 और 1 × 12 = 12। अभी
मल्टीप्लिकेशन में। आइए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये आपका कंप्लीट किया। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ हमने जब हम किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 1 है, इसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर में यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसको आगे जीरो आता है। चाहे यहाँ आपका मल्टीप्लिकेट में कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ 4 कर देते हैं तब ये जीरो आएगा। 8 कर देते हैं बेटा तब ही जीरो आएगा। 15 कर देते हैं तब भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो प्रॉपर्टी ये बताता है कि किसी भी नंबर में यदि जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट आर में जीरो होता है। उसको आपको ध्यान देना है, जीरो प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसका क्रम आप चेंज कर सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा। जैसे 1 इंटू जीरो हम लिखे हैं तो इसको हम 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, तब भी जीरो आएगा। 0 इंटू 4 लिख सकते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट जीरो आएगा। 0 इंटू 8 लिख सकते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट जीरो आएगा। और 0 इंटू 50 तब भी आपका प्रोडक्ट। अभी ऑर्डर प्रॉपर्टी आप देखेंगे वहां आपको बताया गया है कि 1 इंटू 0 को हम 0 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और 4 इंटू 0 को 0 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 इंटू 0 को 0 इंटू 8 लिख सकते हैं, और 15 इंटू 0 को 0 इंटू 15 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी नंबर में यदि जीरो का मल्टीप्लाई होता है तो आगे जीरो का प्रोडक्ट आता है। या फिर दूसरे प्रकार से कर सकते हैं कि जीरो में यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसका प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें आपने नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर भी उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट इससे वही नंबर आता है। और प्रॉपर्टी आप जीरो में आपने पढ़ा, थर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आता है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी में जो इसका यूज करते हुए आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये ऐसी प्योर सेल्फ है, पहले आप देखेंगे यहाँ पर 41 पर। पेज नंबर 41 पर देखेंगे बच्चों, ऐसी प्योर सेल्फ मात्रा दिया गया है। ये आपका पेज नंबर 41 पर है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 10 का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन आप लिखेंगे राइट द प्रोडक्ट इन बॉक्सेस,
write the product in boxes प्रोडक्ट आपको राइट करना है। वो जो बात किया गया है क्वेश्चन वन हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है 6 × 10 = यहाँ पर ये आपको आंसर राइट करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है 10 × 10। अभी हम तक बता रहे थे, आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए बेटा 60 × 10 = यहाँ पर आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे यहाँ 43 × 10 = यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आप समझेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन बाय 10 आपको जब समझाया जा रहा था तो उसमें आपने देखा था कि यदि 10 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात समझते हैं कि जब मल्टीप्लायर 10 होता है और मल्टीप्लिकेट जो भी नंबर होता है तो पहले मल्टीप्लिकेट को हम यहाँ पर राइट करते हैं, उसके बाद ये जीरो आप देख रहे हैं 10 में, ये जीरो हम इसके आगे बढ़ाएं। इस तरीके से 60 हो गया। इसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेट क्या है आपका 10 है, 10 हम लिखेंगे और 1 जीरो आप देख रहे हैं, 1 जीरो हम यहाँ पर सेम इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेट क्या है, मल्टीप्लिकेट यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेट ये मल्टीप्लिकेट यहाँ 60 है, यहाँ 60 है और ये जीरो आप देख रहे हैं, ये जीरो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेट क्या है 43 है, 43 हम यहाँ पर राइट करेंगे लिखेंगे और ये जीरो आप यहाँ पर बढ़ाएंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है 10 का मल्टीप्लाई होता है। एक प्रोडक्ट आपके सामने है, इसको आप देखेंगे और इसी तरीके से ये ऐसे सी और सिर्फ जो है पेज नंबर आपका 41 पर इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों साथ के साथ आप होमवर्क लेंगे जो कि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अभी तो आप पढ़े तो ये दिया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, और यहाँ जो आप राइट द प्रोडक्ट इन बॉक्सेस, बॉक्स में आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो आप सेकेंड और थर्ड लिखेंगे यहाँ पर 4 × 1 = B 12 × 0 = और यहाँ पर C है तो आप नोट करेंगे 18 0 × 18 और B में है आपका 1 × 20 और क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है
एक क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क ग्रुप में दिए गए हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ये सेल्फ आप कंप्लीट कर लेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कम्युलेटिव रीजन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।